हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट क्रच पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी 2022 में इन्होंने अनाउंस की थी एंड इट वाज केम इनटू इफेक्ट इन 2023। सो हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य है जो जहाँ पे इस तरह की कोई एक क्रच पॉलिसी जो सरकार ने इंट्रोड्यूस की है। हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ फॉर्मल क्रच पॉलिसी। ठीक है। सो द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा issued a notification on 21st July 2023 by introducing the Haryana State Crèche Policy 2022। तो ये 2023 में जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, महिला एवं बाल विकास, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है 2023 में। और आफ्टर दैट दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो इसका विजन ये है कि ऑल चिल्ड्रन इन हरियाणा हैव एक्सेस टू फ्री कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल इंक्लूसिव and quality crèche provisions to enable them to attain their optimal potential. Okay, and what about the mission? मिशन ये है कि रीच एवरी चाइल्ड विथ स्टैंड अलोन crèches for under threes and daycare after school support for 3 to 6 years including those attending आंगनवाड़ीज और प्री स्कूल। ठीक है। तो जो मोस्टली जो मेनली जो इसका मिशन है वो ये है कि जो 6 महीने से लेके 6 साल के जो बच्चे हैं उनको एक एक क्रच जो एक फैसिलिटी है उसके अंदर रखा जाए, उनको केयर और काफ़ी सारे इसमें जो प्रोविजंस है उनको हम आगे पढ़ेंगे। सो द ओवरव्यू इज द पॉलिसीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टू सपोर्ट चिल्ड्रन अप टू 6 years। ओके। तो जो ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है ये इसको सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी सरकार लेके आई है। ठीक है। टू सपोर्ट चिल्ड्रन अप टू 6 साल के बच्चों को इस पॉलिसी के अंदर रखा गया है। ठीक है। ये जो प्रोग्राम है अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, इस तरह के फ्रेमवर्क जो यूनिसेफ है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह के फ्रेमवर्क्स लेके आती है। So it is mandatory for institutions having more than 50 employee to establish on-site crèches। ठीक है। तो इस पॉलिसी के अंदर ये प्रोविजन है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन में 50 से ऊपर एम्प्लॉय हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे क्रच को। ठीक है। देयर मस्ट बी इट्स मैंडेटरी फॉर इंस्टीट्यूशंस हैविंग मोर देन 50 एम्प्लॉयज। ओके। Children aged 6 months to 6 years can be admitted for 8 to 10 hours per day suitable to working parents। तो 6 महीने के बच्चे से लेके 6 साल के बच्चे को इसके अंदर एडमिट कर सकते हैं फॉर 8 to 10 आवर, 8 से 10 घंटे के लिए। ओके। सो द नेक्स्ट इज की प्रोविजंस क्या क्या है इसमें। एक तो ये है कि जो जो क्रैचेज हैं वहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ रखा जाएगा। ओके। ट्रेन्ड स्टाफ रखा जाएगा वहाँ पे। और जो ये स्टाफ है इसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा एंड पार्टनर एनजीओ सच एज मोबाइल क्रैचेज। तो ये मोबाइल क्रैचेज एक एनजीओ है जो क्या करता है कि जो ये ट्रेनर वगैरह इनको ट्रेनिंग भी देते हैं और ये इनके खुद के भी अपने क्रैचेज चलाते हैं। ठीक है। जो कौशल के थ्रू जो रखे जाएंगे, जो केयर टेकर हैं या फिर जो स्टाफ है उनको 15,000 पर मंथ क्रैच वर्कर के लिए और 7500 रुपये हेल्पर के लिए एक फिक्स्ड सैलरी स्ट्रक्चर इस पॉलिसी के अंडर इन्होंने प्रोविजंस रखे हैं। प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशियस मील, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, हेल्थ चेकअप्स एंड वैक्सीनेशंस विद कॉस्ट बोर्न बाय गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं कि हेल्दी उनको फूड दिया जाएगा। ठीक है। न्यूट्रिशियस पौष्टिक आहार दिया जाएगा उनको तीनों टाइम, हेल्थ चेकअप होंगे टाइम टू टाइम, वैक्सीनेशन होगी जो बच्चे क्रैच के अंदर होंगे, और जो उसकी कॉस्ट है वो सरकार उस कॉस्ट को उठाएगी। फैसिलिटी इंक्लूडिंग स्लीपिंग एंड फीडिंग रूम्स, सेफ प्ले एरिया विद टॉयज, हाइजीन अपकीप। ओके। एंड मैंडेटरी आईडी कार्ड्स फॉर पेरेंट्स एंड स्टाफ। ठीक है। तो ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के सोने के लिए, फीडिंग रूम्स, ओके, और खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह,
हाइजीन मेंटेन करने के लिए, और इसमें यह है कि पेरेंट्स और स्टाफ के लिए आईडी कार्ड्स भी रखे गए हैं बच्चों की सेफ्टी को कंसिडर करके। ओके, सो द नेक्स्ट इज एम्फेसाइज ऑन फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम प्री स्कूल टू प्राइमरी स्कूल। तो इन चीज़ों को जो फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव जो एक बौद्धिक विकास है बच्चों का, उसके ऊपर इसमें फोकस करने का प्रयास किया गया है सरकार द्वारा। सो द नेक्स्ट इज फंडिंग एंड सोशल सपोर्ट। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके अंदर 32.15 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 विद ब्रोडर 120 करोड़ बजट फॉर 2023 टू 26, ठीक है। तो ये 3 साल का जो पीरियड है, इसमें सरकार ने 120 करोड़ ईयर मार्क किए हैं इस पर्पज के लिए, जिसमें से 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 32 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे। बाई जनवरी 2025 477 अभी तक इन्होंने स्टेब्लिश काम कर रहे हैं क्रैचेज, सर्विंग 10,000 चिल्ड्रन। 10,000 बच्चे इन क्रैचेज के अंदर हैं, जिसमें 197 स्टैंड अलोन क्रैचेज हैं एंड 280 इंटीग्रेटेड AWCC, ये आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं वहाँ पे ये क्रैच चल रहे हैं। ओके, तो 280 वो वाले हैं जो आंगनवाड़ी के साथ इंटीग्रेट करके, मतलब उन केंद्रों में चलाए जा रहे हैं, और 197 है ये स्टैंड अलोन, मतलब अलग से काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप विद मोबाइल क्रैचेज फॉर ट्रेनिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। ये एक NGO है जो क्या करता है, जो स्टाफ है क्रैचेज के अंदर बच्चों की केयर करने के लिए, उनको उनको मतलब उनको इन्होंने एक तरफ से उसके साथ पार्टनरशिप की हुई है, ठीक है। ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप, ये वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर जो ट्रेनर वगैरह हैं उनको उनको ट्रेन किया जाता है। एंड टू बिल्ड ECD एक्सपर्टीज इन स्टेट कैडर्स, CDPO एंड सुपरवाइजर, मतलब जो स्टेट के अंदर जो क्रैचेज हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब एक प्रोफेशनलिज्म लाने की सरकार इसमें कोशिश कर रही है, और ये पार्टनरशिप वगैरह NGOs के साथ कर रही है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज की बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या करेंगे, एम्पावर्स वर्किंग वुमन, इम्प्रूव फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। इससे क्या होगा कि जो एक बच्चे जो वुमन है वो कहीं ना कहीं उनको एक फ्री वो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए आएंगी, और जो एक ये रहता है कि हाँ भाई बच्चे को रखना है, तो कहीं ना कहीं इससे वो एक बर्डन फीमेल्स के ऊपर से कम होगा, एंड जिससे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा काम में। सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स। तो इसके अंदर जैसा हमने अर्लियर पढ़ा कि जो बच्चों की सोशल मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट को लेके एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिससे बच्चों की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। ओके, एनहांस न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ आउटकम्स। तो इसमें है कि जो फूड वगैरह है और जो हेल्थ चेकअप्स हैं, वैक्सीनेशन है, तो इन चीज़ों से क्या होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट होंगे, और मतलब ज़्यादा बीमारियां वगैरह नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये इसका एक और बेनिफिट है। प्रमोट जेंडर इक्विटी स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। जेंडर इक्विटी जैसे जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बच्चे अगर क्रैची वगैरह में उनकी अच्छे से केयर हो रही है, तो जो फीमेल्स हैं वो और अच्छे तरीके से अपने काम पे ध्यान देंगे, ठीक है, और पार्टिसिपेट करेंगी। The next is key challenges scaling to full target of 500 क्रैचेज अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो कहीं ना कहीं जो क्रैच इस्टेब्लिश करना एक चैलेंजेस है, क्योंकि स्टाफ का भी है, और एक प्रोफेशनल स्टाफ को वहाँ पे रखना, क्योंकि बच्चों का एक वो है ये, ठीक है। इट मेनली बच्चों पे फोकस्ड है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी लापरवाही का कोई वहाँ पे स्पेस नहीं है लापरवाही के लिए। तो कहीं ना कहीं हर एक 500 का जो टारगेट अचीव करना, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। और दूसरा बजटरी इसके अंदर इश्यूज भी हैं। इंश्योरिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ केयर एंड स्टाफ ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट इन प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़। जैसे इस पॉलिसी में प्रोविजन है कि जहाँ भी 50 से ज़्यादा
एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे एक क्रैच होना चाहिए, लेकिन ये मॉनिटर करना प्राइवेट सेक्टर में कि उन्होंने क्रैचेस इस्टेब्लिश किए हैं नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। मैनेजिंग फी स्ट्रक्चर एंड इक्विटेबल एक्सेस अक्रॉस इनकम ग्रुप्स, तो फी स्ट्रक्चर वगैरह जो जो बच्चे क्रैचेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक फी स्ट्रक्चर वगैरह इस्टेब्लिश करना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस है। सो दीज आर द challenges that are being faced by the government, and that's for today. So these are the some brief about the Haryana Crutch Policy 2022. uh, Please do share, do like, share and subscribe for more these type of videos. And this is my Telegram channel, t.me/Hers Classes IND, Hers Classes IND. For any suggestions, for any for any doubts, you can please ask me here. And please do subscribe and share with your friends. मिलते हैं अगले लेक्चर में।